जब भी आप एक डेफिसिट पे जाते हो, एक कट करते हो, तब सबसे ज़्यादा अफेक्ट आपका लेग्स का वर्कआउट होता है। क्योंकि जब आप कार्डियो कर रहे हो इतनी सारी, और आप सारी कार्डियोस चाहे वॉकिंग हो, रनिंग हो, सब कुछ आप अपने पैरों से ही करते हो। हाँ, ऑब्वियसली आपकी पूरी बॉडी भी उसमें इन्वॉल्व रहती है, बट सबसे ज़्यादा तो आपके लेग्स ही यूज़ होते हैं, तो ऑब्वियसली आपका लेग्स का वर्कआउट अफेक्ट होता ही है। और अगर आपका जो कट है और जो डेफिसिट है वो बहुत लंबा चलेगा, 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने, तो ऑब्वियसली आप मसल मास लूज़ करोगे, क्योंकि आप उतनी इंटेंसिटी कभी ला ही नहीं पाओगे अपने वर्कआउट में अगर आप इतनी अगर कार्डियो करोगे तो। सो लेग्स का मसल मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कट में, और मेरे सबसे ज़्यादा अफेक्ट लेग्स ही होता है कट में। और आपके पास लेग्स में बहुत ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं होते एक्सरसाइजेस के। एक तो ऑब्वियसली स्क्वाट है। अब स्क्वाट के 1-2 वेरिएशन है, हैक स्क्वाट हो गया, चाहे आप स्मिथ पे करो या फिर नॉर्मल फ्री बार पे है, तो दोनों स्क्वाट ही। तो स्क्वाट के बहुत ज़्यादा से वेरिएशन में नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर एक्सरसाइज आप कर सकते हो। बेंच प्रेस की बजाय शायद आप मशीन प्रेस कर सकते हो। मशीन से बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की, लेकिन लेग्स के साथ ऐसा नहीं है। तो ऑब्वियसली लेग्स का वर्कआउट अफेक्ट होता है नो मैटर व्हाट। और इसलिए आप देखोगे कि कोई भी एथलीट, नेचुरल एथलीट लंबा कट करता है तो उसके लेग्स के मास में काफ़ी कमी आती है। और बहुत सारे लोग एग्री भी कर रहे हैं, और उन्होंने कभी कट किया होगा, एक डेफिसिट पे गए होंगे तो। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अपने 5-6 सालों की जर्नी में, अगर मैंने ये सीखा है कि अगर आपको अपने मसल मास को रिटेन करना है, बचा के रखना है, तो एक तो अपना कट सबसे पहले जितना कम हो सके उतना रखिए। जो कट का पीरियड है 2 से 3 महीने का जो पीरियड है, वो मतलब इस पीरियड में आपको उतना मसल मास लूज नहीं होता है। बट जैसे जैसे आप जितना टाइम लोगे कट को, और खासकर तब जब आप अपनी कैलोरीज को बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर रखा है, तब अगर थोड़ी बहुत डेफिसिट में है तो ठीक है, वरना लंबे समय तक ज़्यादा डेफिसिट पे रहना, मतलब 1400-1500 कैलोरी खाना 1-2 महीने तक, तब डेफिनेटली लेग्स के आपके पूरी बॉडी के मसल मास लूज होंगे। तो उससे प्रिवेंट करने सबसे सही तरीका है वो है डाइट ब्रेक लेना और अपने कट को छोटा रखना। जैसे मैंने बताया, डाइट ब्रेक लेना, मे बी शायद 1 या 2 वीक आप डाइट ब्रेक लो, उसमें आप मेंटेनेंस कैलोरी सब खाओ। बट हाँ, डाइट ब्रेक का ये मतलब नहीं कि चीट मील से या फिर जंक फूड से अपनी कैलोरीज को पूरा करना, क्लीन फूड से पूरा करना, मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाइए, और फिर 2 वीक के बाद दोबारा कीजिए। इससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिक रीसेट होगा, मेटाबॉलिज्म थोड़ा अच्छा होगा, आपकी बॉडी दोबारा एक फ्रेश कट कर पाएगी। और आज लेग्स का वर्कआउट ही मेरा, तो देखते कैसे जाता है। पिछले बार तो उतना अच्छा नहीं गया था क्योंकि ऑब्वियसली डेफिसिट में हूँ, और इस मैंने बताया लेग्स का वर्कआउट अफेक्ट होता ही होता है। और अभी तक मैंने जितने भी वर्कआउट किए, चेस्ट, शोल्डर, बैक, आर्म्स, सभी अच्छे गए। ऐसा नहीं लगा कि बहुत डिप आया मेरे स्ट्रेंथ। बट पिछले बार जो लेग्स किया था, ऐसा लग रहा था कि मतलब स्क्वाट हो ही नहीं रहा अच्छे से, लेग्स में एकदम ताकत ही नहीं है। सो एनीवेज, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेग्स का वर्कआउट। सही रखा थोड़ा फ्री।
सो आज की पहली एक्सरसाइज लेग प्रेस। आज मैंने सोचा कि लेग प्रेस करूँगा और हैक स्क्वाट उसके बाद। जिन लोगों ने मेरी पुरानी लेग्स की वीडियो देखी उन्हें पता होगा कि मैं पहले लेग प्रेस करता था, उसके बाद हैक स्क्वाट करता था। और आई स्टिल फील कि लेग प्रेस मेरे मसल ग्रोथ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू स्क्वाट्स। नो मैटर कि मैं स्क्वाट करना कितना पसंद करता हूँ और मुझे कितना वो अच्छा लगता है और जो उसकी आफ्टर फीलिंग है वो कितनी अच्छी है, बट लेग प्रेस मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि इससे मुझे मसल ग्रोथ देखने को मिलता है, जिसके लिए मैं जिम आता हूँ, मेहनत करता हूँ। और अगर वो मुझे मिल रहा है तो फिर मैं वही एक्सरसाइज करना प्रेफर करूँगा जिससे वो मुझे मसल ग्रोथ मिले। सो लेग प्रेस का लास्ट सेट 180 kg, 6 या 7 रेपिटेशंस आए। पहला सेट 140, दूसरा 160, तीसरा 180। डेफिनेटली थोड़ा हेवी था बट हेवी तो जाना ही पड़ेगा, हेवी वेट से भाग नहीं सकते। हेवी वेट एंड लो रेपिटेशंस। तो हैक स्क्वाट का लास्ट सेट 80 kg लगे हुए हैं। अब जो अलग से सेपरेट मशीन होती है हैक स्क्वाट की, उस पर तो मैंने 220 kg तक किया हुआ है, 6 रेपिटेशंस की, वो भी आज से 1 साल पहले। और ये जो मशीन है ये इसका एंगल थोड़ा सा डिफरेंट, प्लस इस पर 100 kg बहुत ज़्यादा हेवी लगता है हैक स्क्वाट पे। वरना अगर अलग से हैक स्क्वाट मशीन रहती तो उस पर अच्छा खासा मैं वेट कर देता, बट इसमें अभी 80 kg में टॉप सेट है। और जब मैं सर्कुलर में था तो आई थिंक 90 kg के साथ मैंने 8 रेपिटेशन निकाले थे। सो करते हैं हैक स्क्वाट का लास्ट सेट, देखते हैं कितना जाता है।
अपने हैमस्ट्रिंग और काफ्स को उतनी ही कंसंट्रेशन से, उतनी ही शिद्दत से ट्रेन करो जैसे कि आप अपने कॉर्ड्स को करते हो। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने कि वो हैमस्ट्रिंग और काफ्स को बहुत लाइटली लेते हैं और बहुत बार स्किप भी करते हैं, बट ये आपके लेग्स का पार्ट है। आपको लेग्स को एक कंप्लीट लुक देना है, फुलर लुक देना है, तो हैमस्ट्रिंग और काफ्स दोनों करना बहुत ज़रूरी है। So let's check legs count. लेग्स एक ऐसा मसल है जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बोथ मेंटली और फिजिकली आपको इतना एग्जॉस्ट कर देता है। आई डोंट थिंक कि कोई और बॉडी पार्ट के ट्रेनिंग में इतने एग्जॉस्ट होती है जितना कि लेग्स के ट्रेनिंग में होते हैं। प्लस आपको फेलियर तक जाने के लिए, अपने आप को पूरा पुश करने के लिए मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, खासकर लेग्स में। और इट्स नो सरप्राइज कि इतने सारे लोग लेग्स को स्किप क्यों करते हैं, क्योंकि ये इतना चैलेंजिंग है। बहुत सारे लोग अगर ट्रेन भी करते हैं तो फेलियर तक नहीं करते हैं, बस एज अ फॉर्मेलिटी निभाते कि हाँ चलो बोलने के लिए तो चलो मैं लेग्स करता हूँ। बट अगर आपको अपने लेग्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ग्रो करना है, तो ऑब्वियसली आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, बोथ मेंटली और फिजिकली पुश करना पड़ेगा, क्योंकि लेग्स को ग्रो करना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि ये ऐसे मसले जिनमें आप बचपन से चलते आ रहे हो, रनिंग कर रहे हो, ये बहुत मतलब यूज टू हो चुके हैं हर टाइप ऑफ स्ट्रेस से। तो इन्हें ग्रो करने के लिए एक्सट्रीम लेवल ऑफ आपको पुश करना पड़ता है। और यह ऑलमोस्ट आपकी बॉडी के हाफ है, ऑलमोस्ट मतलब हाफ ही है पूरे। तो अगर आप लेग स्ट्रेन नहीं कर रहे तो आधा बॉडी आपका हमेशा वीक ही रहेगा, इसलिए लेग्स को कभी स्किप मत कीजिए। और अगर ट्रेन कर भी रहे, वीक में एक ही बार ट्रेन कीजिए, बट मेक श्योर कि वो इतना इंटेंस हो कि वीक एक बार आपके वीक में 2 बार लेग्स को ट्रेन करने के बराबर हो। और एक बार आपको लेग्स करने से प्यार हो गया तो आप बाकी बॉडी पार्ट को स्किप करने के रेडी रहोगे रादर देन लेग्स। तो पूरा मैं भीग चुका हूँ, तो टी शर्ट सबसे पहले चेंज करते हैं, फिर चलते हैं घर और थोड़ा रेस्ट करूँगा। फिर मैं भी शाम को आके कार्डियो करूँगा फॉर मे बी लाइक हाफ एन आवर और 40 मिनट्स। सो एक टाइम ऐसा था कि मैं भी लेग्स को अवॉइड करता था। मैं अराउंड 2017-18 से वेट ट्रेनिंग कर रहा और 2021 से मैंने लेग्स को सीरियसली लेना स्टार्ट किया था। और 2021 में मेरे लेग्स बहुत वीक थे, तो मैंने उस टाइम खुद से कमिटमेंट किया कि
मैं अपने लेग्स को स्ट्रांग बनाऊंगा। और तब से लेकर अभी तक 1.5-2 सालों में मैंने जितना लेग्स में इम्प्रूवमेंट किया, आई डोंट थिंक कि किसी और बॉडी पार्ट में मैंने इतना इम्प्रूवमेंट किया। बहुत पुश किया मैंने अपने लेग्स को, बहुत मेंटली पुश किया। और पिछले 2021 के अगस्त से ही मैंने इसे लीन बल्क भी किया और अच्छा खासा मसल मास गेन किया 2021-22 में। और ये इकलौते ऐसे 1.5 साल थे जिसमें मैंने सब कुछ एकदम परफेक्ट किया था, वेट ट्रेनिंग, डाइट, सब कुछ। तब जाके अराउंड 1.5 सालों में मैंने 4 से 5 kg मसल मास गेन किया। और इस ड्यूरेशन में 1.5 से 2 साल की ड्यूरेशन मैंने पूरा सरप्लस में खाया। मैंने कभी उतना सोचा ही नहीं कि कितना फैट बढ़ रहा है, मेरी बॉडी फैट बढ़ रही है कि घट रही है। मेरा बस फोकस था स्ट्रेंथ और मसल्स पे। उस टाइम मेरी वो प्रायोरिटी थी। और अभी मेरी प्रायोरिटी है लीन होना और लीन रह के मसल गेन करना। ऑब्वियसली अभी प्रोग्रेस स्लो होगा, मसल गेन धीरे होगा, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और अभी मैं थक चुका हूँ एक्चुअली, सच बताओ तो, बल्क और कट कर करके। मेरी बात हो रही थी मेरी एक फ्रेंड से जिसके साथ मैं वेट ट्रेनिंग किया करता था जब मैं दूसरे शहर में रहता था। जिसके साथ मैंने 2 साल वेट ट्रेनिंग की। तो उसने मुझे कॉल किया और पूछा कि अभी क्या कर रहा, बल्क कर रहा, कट कर। मैं बोला कि मैं कट करने वाला हूँ, कुछ दिन पहले ही बात हुई थी। तो उसने बोला कि कट क्यों कर रहा है, बल्क कर अब। तो मैंने उससे एक ही बात बोली कि मैं बल्क कर करके अभी थक चुका हूँ, 1.5-2 साल मैंने वही किया है। अभी मैं लीन रहना चाहता हूँ, शेडेड रहना चाहता हूँ और एक अपने आप को उस पर्टिकुलर कंडीशन में देखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बल्क कभी नहीं करूँगा, ऑब्वियसली करूँगा, क्योंकि बल्किंग में जो मज़ा आता है ना वो कट में नहीं आता है। देखिए, कट आपका कम टाइम लेता है बट बहुत हार्ड है मेंटली एंड फिजिकली बोथ। बल्क टाइम ज़्यादा लेता है मसल बिल्ड करने में ऑब्वियसली, लेकिन वो कंपैरेटिवली फैट लॉस से थोड़ा सा इजी है, क्योंकि आपको उतना कैलोरी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना पड़ता। बल्क में आप 100-200 कैलोरी ऊपर भी खा लोगे चलेगा, बट कट में ऐसा नहीं होता है। आपको एक कैलोरी काउंट करके खानी पड़ती है, अपने फूड को मेजर करके खाना पड़ता है। इट्स वेरी हार्ड मेंटली स्पेशली, और हर किसी के पास की बात भी नहीं फैट लॉस करना। आज के इस वीडियो को रखते हैं तक। काफ़ी अच्छा रहा आज का लेग सेशन, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड साइनिंग ऑफ।